बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित आंकिक प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दिया है कि स्टील के लिए भंजक प्रतिबल 8.5 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है और इसका घनत्व 8.5 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। इसके किसी तार की वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके। स्मॉल g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही है आपका प्रश्न और अधिकतम लंबाई पूछा गया है। तो जो मान दिए गए हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। दिया है कि स्टील के लिए भंजक प्रतिबल बराबर स्टील के लिए भंजक प्रतिबल बराबर दिया है 8.0 × 10⁻6 दिया है 8.0 × 10⁻6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये दिया गया है। और दिया गया है स्टील का घनत्व, लिखेंगे स्टील का घनत्व रो बराबर दिया गया है 8.0 × 10⁻3। आपके क्वेश्चन के अनुसार रो बराबर दिया है 8.0 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब यह दिया गया है। अब आगे इस प्रश्न में कि यदि तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए, तार के पदार्थ का घनत्व रो हो, तब कैपिटल एल लंबाई के तार का भार, यहाँ लिखेंगे कैपिटल एल लंबाई के तार का भार W बराबर, लंबाई के तार का भार W बराबर mg होता है। तो द्रव्यमान गुणे g, कहने का मतलब m गुणे g और द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अथवा W = द्रव्यमान की जगह पर लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व और गुणे g हो जाएगा, अथवा W = ये हो जाएगा आयतन का मतलब V × रो × g, और B जो है वह क्षेत्रफल गुणे लंबाई यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा अथवा W = AL × रो × g, अथवा W = AL रो g, W बराबर AL रो g। अब आगे जो है इस प्रश्न के अनुसार लिखेंगे तार के भार के कारण तार में उत्पन्न प्रतिबल, तार के भार के कारण तार में उत्पन्न प्रतिबल तो उत्पन्न प्रतिबल बराबर होगा W/A
W बटे A, और W बटे A का मतलब हो गया AL रो जी और बटे A। यहाँ पर इस W की जगह पर हमने इसके मान को रख दिया तो हो जाएगा बराबर L रो जी, L रो जी। तो तार के भार के कारण तार में उत्पन्न प्रतिबल बराबर L रो जी। अब आगे इसको ऐसे जैसे बता रहे हैं, इसको आप ऐसे नोट करते चलें। हमने इसमें आपको दिखाया कि स्टील के लिए भंजक प्रतिबल दिया गया है 8.0 × 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर स्टील का घनत्व रो बराबर 8.0 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये भी दिया गया है। यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और तार की लंबाई L हो तो L लंबाई के तार का भार हमने निकाला, तो W बराबर AL रो जी। तो तार के भार के कारण तार में उत्पन्न प्रतिबल बराबर W/A बराबर AL रो जी बटे A और बराबर EL रो जी। अब तार बिना टूटे लटक सके तो इसके लिए आवश्यक है कि भंजक प्रतिबल बराबर अपने भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल। तो आगे इसको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे कि भंजक प्रतिबल बराबर भंजक प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, अपने भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल, अपने भार के कारण उत्पन्न प्रतिबल। तो क्या हो जाएगा, भंजक प्रतिबल दिया गया है, जैसे कि अभी हमने लिखा था, क्या था वो, इसकी जगह पर लिख लेंगे 8.0 × 10⁻⁶, 8.0 × 10⁻⁶ और बराबर तार के भार के तार में उत्पन्न प्रतिबल ये आपके सामने है, ये हो जाएगा L रो जी। और इसकी मदद से जो हमको ज्ञात करना है वह ज्ञात करना है प्रारंभिक लंबाई L। तो हो जाएगा अथवा L = 8.0 × 10⁻⁶ और बटे रो जी, रो गुणे जी बराबर 8.0 × 10⁻⁶ और बटे रो का मान, इसको भी अभी लिखे थे कि 8.0 × 10⁻³ होता है स्टील के लिए। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 8.0 × 10⁻³ और जी का मान होता है 10 की, यहाँ पर जो दिया गया है वैसे तो 9.8 भी होता है वास्तविक मान, लेकिन जो आपके प्रश्न में दिया गया है वह है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस वजह से यहाँ 10 लिखते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 10�6 और बटे 10⁴। 10�6 बटे 10⁴ बराबर 10⁻² और बराबर 100 मीटर। यही जो है इस प्रश्न का आंसर है, जो कि पूछा गया है कि वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे अपने ही भार के अंतर्गत बिना टूटे लटकाया जा सके। तो वह अधिकतम लंबाई या वह लंबाई यही है, कैपिटल L बराबर 100 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड 0.3 मीटर लंबे तार के एक सिरे पर बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है तथा भंजक प्रतिबल 4.8 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है।
तार को कितनी अधिकतम कोणीय चाल से घुमाया जा सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। ओमेगा मैक्स का मान पूछा है, कोणीय चाल का मतलब ओमेगा, और अधिकतम कहा है तो ओमेगा मैक्स। अब इसके लिए जो दिया गया उससे पहले नोट करते हैं। भंजक प्रतिबल दिया है जो है इस क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 14 के लिए 4.8 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, भंजक प्रतिबल बराबर 4.8 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह दिया गया है प्रश्न में। आगे जो है क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर जो है वह है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। कैपिटल ए बराबर दिया है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और दिया है द्रव्यमान यम बराबर 10 किलोग्राम। यहाँ लिखेंगे यम बराबर 10 किलोग्राम, या इतना दिया गया है। तो चूँकि भंजक प्रतिबल बराबर होता है यफ अपान ए, तो उसकी मदद से हम यफ का मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे भंजक प्रतिबल बराबर यफ अपान ए मान रख लेते हैं, अथवा भंजक प्रतिबल की जगह पर 4.8 × 10⁻7 और बराबर यफ और बटे ए की जगह पर 10⁻⁻6। तो अथवा यहाँ से बल यफ ज्ञात हो जाएगा, अथवा बल यफ इक्वल टू 4.8 × 10⁻7 और × 10⁻⁻6, तो बराबर हो जाएगा 4.8 × 10 और बराबर 48 न्यूटन। यहाँ से बल यफ हो गया 48 न्यूटन। अब इसी के आगे लिखेंगे कि जो है जो इसमें आया है, एक बार फिर से इसको देख लिया जाए। जो भंजक प्रतिबल का मान दिया है वह 4.8 × 10⁻7 दिया है, हमने रखा यहाँ पर। बल यफ बटे ए का मान जो है वह दिया है 10⁻⁻6, और अगर 10⁻⁻6 दिया है तो 10⁻⁻6 से इसमें गुणा हो जाएगा, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10⁻7 - 10⁻6 10 होगा, 10 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 48 न्यूटन। यहाँ से जो हो जाएगा वो 48 न्यूटन। और आगे जो है यहाँ पर लिखेंगे तार में अधिकतम खिंचाव बल। लिखेंगे तार में अधिकतम खिंचाव बल यफ मैक्स बराबर हो जाएगा 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। अब आगे पिंड के वृत्तीय पथ की त्रिज्या बराबर तार की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे पिंड के वृत्तीय पथ की त्रिज्या बराबर तार की लंबाई कैपिटल एल।
तार की लंबाई कैपिटल L बराबर 0.3 मीटर हो जाएगा। 0.3 मीटर, क्योंकि कहा है कि 0.3 मीटर लंबे तार के एक सिरे पर, तो यहाँ पर वही हो गया 0.3 मीटर। अब सूत्र F बराबर, वैसे तो होता है mr ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर चूँकि जो r है, जो त्रिज्या है, वह L के बराबर है, वही जो तार की लंबाई है वही यहाँ पर r होगी। तो इस वजह से F इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ml ओमेगा स्क्वायर, ml ओमेगा स्क्वायर। अब इसकी मदद से जब आगे हल करेंगे तो देख लीजिए इसको, यहाँ पर जो मान दिए गए हैं इसकी मदद से F ज्ञात किया, और जब F ज्ञात हो गया तो उसके बाद जो है पिंड के वृत्तीय पथ की त्रिज्या बराबर होता है तार की लंबाई L, जिसका मान है 0.3। अब सूत्र F बराबर ml ओमेगा स्क्वायर, इसकी मदद से जो आपको ज्ञात करना है आपके प्रश्न के अनुसार उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जो है ओमेगा मैक्स पूछा है, तो ओमेगा मैक्स बराबर F अपान ml, m और L का मान दिया है, तो इसको मिटाते हैं यहाँ पर। तो इसकी मदद से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे से, और इसकी मदद से क्या हो गया, ओमेगा मैक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट F अपान ml, F बटे ml बराबर अंडर रूट F की जगह पर 48 और बटे ml, m की जगह पर m जो है हमारा है 10 और L जो है वह है 0.3। तो अब इसी को हल कर लेते हैं। जब 0.3 है तो बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 48 और बटे 3 बराबर अंडर रूट 3 के 3 और 3 छन 18 बराबर 4, अंडर रूट 16 इक्वल टू 4 रेडियन प्रति सेकंड, 4 रेडियन प्रति सेकंड, यही आपका आंसर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, जिसमें ओमेगा मैक्स बराबर अंडर रूट F अपान ml बराबर 48 बटे 10 गुणे रूट 3 और कैलकुलेट किया तो आया 4 रेडियन प्रति सेकंड। अब आप इसी के आगे अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके इस आंकिक प्रश्नों के अनुसार, जो भी प्रश्नावली में दिया गया है उसके अनुसार 15 नंबर पे जो प्रश्न है वह है कि धातु के एक तार की त्रिज्या 0.2 मिलीमीटर है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, y का मान दिया है। तो जो भी मान दिए गए हैं उन्हें पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर, जो कि दिया गया है 9.0 गुणे 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यह दिया गया है। और कहा है कि 0.2 मिलीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से स्मॉल r बराबर 0.2 मिलीमीटर, या हो जाएगा बराबर 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर, और ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁴ मीटर, 2 गुणे 10⁻⁴ मीटर। और 0.2% की वृद्धि
तो हो जाएगा विकृति स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल बराबर 0.2%, यह बराबर होगा 0.2/100, 0.2/100। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0.2 × 10⁻⁻2 और बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻³ और चूंकि विकृति है, दो लंबाइयों का अनुपात है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है और ना ही यहाँ पर होगा। अब आगे इसमें जो पूछा गया है वह पूछा गया है इस कितने बल की आवश्यकता होगी, एफ का मान पूछा गया है। तो सूत्र यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है F/A और बटे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो यह हो जाएगा बराबर F/A इंटू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल से हो जाएगा बल F बराबर y × A और गुणे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब यहाँ पर एल का सीधा मान नहीं दिया गया है, तो एल का क्या ए का सीधा मान नहीं दिया है, तो ए की जगह पर हम लिख सकते हैं πr²। तो हो जाएगा यहाँ पर बराबर y × ए की जगह पर πr² और गुणे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल रखते हैं मान। y की जगह पर हो जाएगा 9 × 10⁻9 और गुणे पाई की जगह पर 3.14 और गुणे स्मॉल आर की जगह पर 2.0 चाहे कह लीजिए और गुणे 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर और गुणे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल जिसका कि मान है 2 × 10⁻⁻3। हल कर लेते हैं, ये होगा क्या, हो जाएगा 9 चौको 36 की 6, 9 इक्के 9, 3 12 की 2 और 9 त्रिक 27 1 28.26। 9 का गुणा इसमें 9 चौको 36, 9 इक्के 9, 9 चौको 36 की 6, 9 इक्के 9 और 9 3 12 की 2, 9 3 27 1 28 और गुणे 10⁻9 और आगे 2 दूना 4 गुणे 10⁻⁻8 ए हो गया ब्रैकेट के अंदर का और 2 × 10⁻3 ए हो गया। ये बराबर हो जाएगा 28 × 2 6 और गुणे 4 दूनों 8 और गुणे 8 3 11, 11 में से 9 गया 10⁻⁻2, 4 दूनों 8 हो गया तो हो जाएगा 8 × 48 की 8, 8 दूना 16, 16 4 20 की 2, 8 28 64, 64 में 2 66, 8 दूना 16, 16 6 22 हो गया, 2 अंक पे दशमलव और गुणे 10⁻⁻2 गुणे जो है 10⁻⁻2। फिर से एक बार यहाँ देख लेते हैं, y की जगह पर है 9.0 × 10⁻10। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए, यहाँ 10 की घात यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है और जब यहाँ पर अगर 10 है तो 10⁻⁻11 में से 10 घटेगा तो यहाँ 10⁻⁻1 होगा और यहाँ पर भी -1 होगा। तो ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा 22.6 न्यूटन। यही आपका आंसर है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया था कि 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो y बराबर F/A पूरे बटे स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल।
इसकी मदद से बल F बराबर y इंटू ए इंटू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल मान रख के कैलकुलेट किया तो आया 22.6 न्यूटन। यही है इस क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब इसी के आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि यदि 1 किलोग्राम भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर का प्रतिबल एक तार पर लगाएं तो तार की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। y का मान दिया है तथा 1 किलोग्राम भार का मान दिया है। तो इसके अनुसार जो है पहले इसको लिख लेते हैं। प्रतिबल बराबर जो दिया गया है, प्रतिबल बराबर 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार और बटे मिलीमीटर स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 9.8 और मिलीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 का होल स्क्वायर 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 6 तो गुणे 10 की घात 6 तो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह जो किलोग्राम गुणे भार प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है वह हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और y का मान जो दिया गया है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर दिया है 1.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह y का मान दिया है। और यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि विकृति बराबर जो है प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्था गुणांक y, और ये हो जाएगा अथवा स्मॉल एल अपान कैपिटल एल बराबर प्रतिबल बटे y, प्रतिबल बटे y का मतलब यंग प्रत्यास्था गुणांक। तो इसलिए तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, हो जाएगा बराबर स्मॉल एल अपान कैपिटल एल गुणे 100। और स्मॉल एल अपान कैपिटल एल की जगह पर लिखेंगे प्रतिबल बटे y, तो बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे y और गुणे 100। प्रतिबल की जगह पर मान रख लेते हैं जो मान दिया गया है 1 गुणे 9.8 गुणे 10 की घात 6 और बटे y की जगह पर 1.0 गुणे 10 की घात 11 और गुणे 100। तो बराबर हो जाएगा 1 से 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हो जाएगा 9.8 और ऊपर 10 की घात 6 में 10 की घात 100 का गुणा हुआ तो हो जाएगा 10 की घात 8 और इस पूरे का बटे 10 की घात 11। तो 8 3 11 जो है ये कटेगा तो बराबर हो जाएगा 9.8 गुणे 10 की घात -3 और ये हो जाएगा बराबर 0.0009898%। यहाँ पर एक घात हटेगी दशमलव आगे होगा, 2 और हटेगी तो
2 जीरो आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 0.0098%। तो है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें प्रतिबल बराबर दिया गया है 1 किलोग्राम गुणे भार बटे मिलीमीटर स्क्वायर, ये बराबर होगा 1 गुणे 9.8 गुणे 10⁶ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब इसको बदलेंगे तो y का मान दिया गया है और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि विकृति बराबर होता है प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्था गुणांक अथवा L/L बराबर प्रतिबल बटे y, तो इसलिए तार की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि बराबर विकृति गुणे 100 मान रख के कैलकुलेट किया तो 0.0098%। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक के सॉल्यूशन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 जैसे भी बताया गया है इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन जो है हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।